हेलो स्टूडेंट्स, फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। अ, आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम गिटहब को किस तरह यूज़ कर सकते हैं लिनक्स मशीन के ऊपर। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम लिनक्स मशीन के ऊपर गिट को किस तरह इंस्टॉल करेंगे और उसको बाद में गिट आइनिट की कमांड से इनिशियलाइज किस तरह करेंगे अपने गिट को। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने ये देखा था कि वहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं गिट के अंदर, उसके ऊपर किस तरह काम करते हैं वो भी मैंने पढ़ा था। आज ये सारा काम जो हमने लिनक्स मशीन के ऊपर किया था लास्ट क्लास के अंदर, आज ये मैं आपको विंडो के ऊपर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो हमारा होगा आज की क्लास के अंदर वो हम ये देखेंगे। पहला काम तो ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन का होता है। हाउ टू इंस्टॉल गिट ऑन विंडो मशीन। तो इंस्टॉलेशन पहले हमने पढ़ना नहीं है, जो सिर्फ आपने ये करना है हाउ टू इंस्टॉल गिट ऑन विंडो मशीन। इसके लिए आपने सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाना, वहाँ पे टाइप करना है। आपको तमाम स्टेप्स मिल जाएंगे कि हम किस तरह इजीली अपने गिट को विंडो के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे गिट आइनेट की कमांड चलाएंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे और फिर बाद में जो भी उसके डिफरेंट चीजें होते हैं वो हम गिट ऐड गिट कमिट करेंगे। इन चीजों को पढ़ने से पहले पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हम करते हैं गिट को इंस्टॉल करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है गिट को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। लिनक्स के ऊपर किस तरह करते हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था। विंडो के ऊपर किस तरह करते हैं वो आपने सिंपली यूट्यूब पर जाके सर्च करना है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि आपने किसी भी फोल्डर के अंदर जाके एक कमांड चलानी होती है गिट आइनिट, ताकि आपने जो गिट इंस्टॉल किया हुआ है वो इनिशियलाइज हो जाए। गिट आइनिट की कमांड चलाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद डिफरेंट चीजें करते हैं, गिट ऐड और गिट कमिट वाली चीजें करते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला था कि जब भी आप गिट आइनिट कमांड चलाएंगे, सॉरी गिट आइनिट जब भी आप कमांड चलाएंगे तो होगा क्या, आपका फोल्डर एक गिट रिपोजिटरी बन जाएगा। ठीक है, गिट रिपोजिटरी बन जाएगा गिट आइडेंटिटी की मदद से। और आपका जो फोल्डर थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट हमारा होगा वर्किंग डायरेक्टरी, सेकंड हमारा होगा स्टेजिंग एरिया, और थर्ड वाला पार्ट हमारा कहलाएगा लोकल रेपो। ये हमारी लोकल रेपो होगी, जहाँ पे चीजें सेव हो रही होंगी, हमारे पास कॉपीज बन रही होंगी। ठीक है। अब देखें, हम जो भी काम करेंगे ना, जो भी डेवलपर जो होता है, जो जो भी आप कोड लिखेंगे या कुछ भी काम कर रहे होंगे, फाइल बना रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, कोड के अंदर एडिट कर रहे होंगे, उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे, वो सारा काम आप वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कर रहे होंगे। आप उसको कभी भी स्टेजिंग एरिया या लोकल रैपो के अंदर नहीं कर सकते। तो वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब ही यही है कि हम सारा काम यहाँ पे करें। जब आप यहाँ पे सारा काम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, अपने कोड को सेव करेंगे कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया के अंदर जाके भेज देंगे। तो वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया के अंदर कोड को भेजना, उसके लिए कमांड होती है गिट ऐड। ये कमांड हम चलाते हैं। ठीक है। इसी तरह स्टेजिंग एरिया से फिर हम अपने कोड को कहाँ पे पुश करते हैं, लोकल रेपो के अंदर, उसके लिए कमांड होती है गिट कमिट। इसको हम बोलते हैं कमिट करना। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया के अंदर कोड को भेजना, उसको हम बोलते हैं ऐड करना। और स्टेजिंग एरिया से कोड को लोकल रेपो के अंदर भेजना, उसको हम बोलते हैं गिट कमिट करना। ठीक है, उसको कमिट करना बोलते हैं। आप देखें, ये एक प्रोसेस होता है। आप डायरेक्टली वर्किंग एरिया से भी लोकल रैपो के अंदर चीजों को भेज सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं भेज सकते। कर सकते हैं, आप स्टेजिंग एरिया को मिस कर सकते हैं, बट विद सम एक्सेप्शंस, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया के अंदर आए, स्टेजिंग एरिया से फिर लोकल रैपो के अंदर आए। ठीक है। तो स्टेजिंग के अंदर, स्टेजिंग एरिया के अंदर कोड को भेज दे, क्यों है? ताकि चीजों को फाइनलाइज कर सकें, कि आपने जो भी कोड लिखा आपको आइडिया हो जाए कि ये काम मेरा कंप्लीट हो गया। आप उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर भेज दे कि ये चीजें मेरी फाइनलाइज हैं। ठीक है, अब इसको मैंने कमिट करना है। जब स्टेजिंग एरिया के अंदर जो भी चीजें पड़ी होती हैं उसका मतलब वो फाइनलाइज है, आपने उसको कमिट करना है, और आप गिट कमिट की मदद से गिट कमिट कर देते हो और आपका कोड लोकल रैपो के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब लोकल रैपो के अंदर क्यों भेजते हैं? लोकल रैपो के अंदर हम इसलिए भेजते हैं ताकि उसका एक स्नैपशॉट बन जाए, हमारे पास चीजें सेव हो जाएं हमारी लोकल रैपो के अंदर।
और वैसे भी आप कभी वर्किंग डायरेक्टरी या स्टेजिंग एरिया से कोड को डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते गिटहब के अंदर। अगर आपके पास, ये चीज आपने याद रखनी है, अगर आप गिटहब यूज कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है, गिटहब आपका जो सेंटर रिपोजिटरी होती है, रिमोट सर्वर होता है गिटहब, अगर उसके ऊपर आपने कोड को पुश करना है तो आप वर्किंग डायरेक्टरी या स्टेजिंग एरिया से नहीं भेज सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कोड लोकल रेपो के अंदर पड़ा होना चाहिए, फिर ही आप यहाँ से कमांड चला के अपने कोड को पुश कर सकते हैं गिटहब के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हम वर्किंग डायरेक्टरी स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग से लोकल रेपो, और लोकल रेपो से कोड को पुश करते हैं गिटहब के अंदर। तो एक पूरा एक लाइफ साइकिल होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है भाइयों, तो आपको पता चल गया कि स्टेजिंग एरिया क्या होता है, लोको रेपो क्या होती है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपनी विंडो मशीन के ऊपर। तो मेरा डेस्कटॉप है, मैं ये विंडो के ऊपर आ गया हूँ, मेरा डेस्कटॉप है। मैंने आपसे बात की थी कि जब भी आप गिट के ऊपर काम करते हैं तो आप किसी न किसी फोल्डर के ऊपर जाके काम करते हैं। ठीक है भाइयों, तो जिस तरह हमारे पास क्या था कि लास्ट क्लास के अंदर जो हमने लिनक्स की क्लास की थी, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जब हम गिट को लिनक्स के ऊपर यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें फोल्डर बनाना पड़ता है। ठीक है, कोई कुछ भी फोल्डर हो सकता है, आप उसके अंदर काम करते हैं। इसी तरह अगर मैं विंडो के ऊपर काम कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे कोई ना कोई फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं न्यू पे जाता हूँ। आप यहाँ पे ये भी फोल्डर है एक तरह का आपका डेस्कटॉप, लेकिन मैं इसको क्योंकि टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहा हूँ, लैब परफॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर, इसका मैं नाम रख देता हूँ गिट फोल्डर। ठीक है, अब हम जो भी काम करेंगे इसके अंदर करेंगे, इस फोल्डर के अंदर करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको शुरू में ले जाता हूँ। चलिए मैं इसके अंदर आ गया हूँ। ये देखिए मेरा फोल्डर अभी मेरा एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई, कोई भी फोल्डर नहीं बना हुआ इसके अंदर। तो सबसे पहला आपने क्या करना है, यूट्यूब से देख लेना है हाउ टू इंस्टॉल गिट ऑन विंडो। इंस्टॉल करके आपने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर के अंदर जो हम क्या काम करते हैं, जब फोल्डर बन जाएगा तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है अपने माउस का, और यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन नजर आ रहे हैं गिट GUI एंड गिट बैश। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है गिट बैश के ऊपर। जैसे आप गिट बैश पे क्लिक करेंगे तो इसका जो टर्मिनल होगा गिट का वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। CLI आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपके आपको स्क्रीन क्लियरली नजर आ जाए। तो जैसे आपने गिट बैच पे क्लिक करना है आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली जो है ना वो, एक मिनट। ठीक है, आप आई होप कि आपको अब सही से नजर आ रहा होगा ये चीज। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ना अभी कुछ भी नहीं है। मेरा फोल्डर जो मैंने गिट फोल्डर के नाम से बनाया हुआ है, उसके अंदर कुछ भी फोल्डर नहीं है। तो पहला काम आपने गिट को इंस्टॉल किया, दूसरा काम आपने फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर गिट बैश की मदद से अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। और थर्ड काम आपने क्या करना, थर्ड आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने गिट आइनिट की कमांड चलानी है ताकि आपका जो गिट है ना वो इनिशियलाइज हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे गिट आइनिट की कमांड चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा डॉट गिट की मदद से। ये देखें, ये मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया डॉट गिट। ठीक है, तो जब ये क्रिएट हो गया इसका मतलब है कि मेरी जो कमांड है गिट आइनेट वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो गई है। तो जब भी आप गिट आइनेट कमांड चलाएंगे आपका गिट इनिशियलाइज हो जाएगा और आपके फोल्डर के अंदर डॉट गिट वाला फोल्डर बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अब आपका फोल्डर आम फोल्डर नहीं रहा, वो गिट रिपोजिटरी बन गई है। आप अब उसके अंदर डिफरेंट काम कर सकते हैं, गिट गिट गिटहब वाले सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटस चेक करना हो कि कौन कौन सी फाइल्स मेरी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हैं, कौन सी फाइल्स स्टेजिंग के अंदर पड़ी हैं, तो आप गिट की मदद से, गिट स्टेटस की मदद से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कभी एवरीथिंग इज एम्प्टी, अभी कोई भी फाइल जो है ना आपके पास नहीं पड़ी हुई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है ना कोई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिस तरह टच
फाइल 1, फाइल 2, ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरी दो फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो मेरा आपको फोल्डर नजर आ रहा है वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। दो फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो ये कहाँ पे है अभी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। ये देखिए वो क्या कह रहा है नो कमिट येट, अभी तक कोई कमिट नहीं ऐड हुआ। रेड का मतलब ये होता है, आपको फाइल 1 और फाइल 2 रेड कलर में नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, अगर वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है तो इसको हम ऐड कर देते हैं कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया के अंदर। तो स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड करने के लिए कमांड क्या होती है, गिट ऐड स्पेस देके डॉट लगा दें, ये भी कमांड आपके पास होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और कमांड होती है, आप हाइफन हाइफन ए लगा दें, ये भी कमांड होती है। अगर आप डॉट लगाएंगे या हाइफन हाइफन ए यूज करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी फाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई हैं, वो सारी स्टेजिंग एरिया के अंदर चले जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक फाइल ऐड करूं, जिस तरह फाइल 1, तो आप फाइल 1 का यहाँ पे नाम लिखते हैं। फाइल 1 नाम लिखने से आपकी सिर्फ फाइल 1 ही स्टेजिंग एरिया के अंदर जाएगी, फाइल 2 नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको सारी कमांड्स ला के दिखा देता हूँ। गिट ऐड स्पेस दे के ये चलाएं, इसका मतलब है कि वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स थी वो सारी स्टेजिंग एरिया के अंदर जा चुकी हैं। गिट स्टेटस चेक कर लें, तो ये देखें फाइल 1 और फाइल 2 जा चुकी है। इसी तरह आप इसको कमिट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ गिट कमिट हाइफन एम, का मतलब होता है कि आप सबको मैसेज देना चाहते हैं कि मैं इसको क्यों कमिट कर रहा हूँ, डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट। ठीक है, एंटर करें। अब अगर आप स्टेटस चेक करेंगे, तो वो कह रहा है कि आपकी स्टेजिंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी बिल्कुल क्लीन है, उसके अंदर कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, टच फाइल 4 एंड फाइल 5 बना लेते हैं, सॉरी 3 और 4 बना लेते हैं। दोबारा गिट स्टेटस चेक करेंगे, आपके वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर दो फाइल पड़ी हैं। तो अब एक और कमांड चला लेते हैं, गिट ऐड। पहले हमने डॉट लगाया था, अब हम लगा लेते हैं हाइफन हाइफन ए, इसको लगाते हैं। तो ये देखें आपकी तमाम फाइल जो है ना, वो स्टेजिंग एरिया के अंदर जा चुकी हैं। तो आप हाइफन हाइफन ए का भी यूज कर सकते हैं, आप डॉट का भी यूज कर सकते हैं, स्पेस देके डॉट का। इस तरह इसको भी कमिट कर देते हैं, गिट कमिट हाइफन एम, और इसको मैं लिख देता हूँ सेकंड कमिट। स्टेटस चेक करते रहा करें आप, ठीक है, आप जो भी काम करें स्टेटस चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद और काम कर लेते हैं। और काम हमने क्या करने हैं, अब हम ये करते हैं, कुछ और फाइल बना लेते हैं, टच फाइल 5 एंड फाइल 6 बना लेते हैं अब हम। ठीक है, अब अगर गिट स्टेटस चेक करेंगे, दो फाइल्स हैं। अब गिट ऐड की एक और कमांड होती है कि आप चाहते हैं कि मैं सारी फाइल को स्टेजिंग के अंदर, स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं भेजना चाहता, कोई एक फाइल भेजना चाहता हूँ। तो आप फाइल का नाम लिख दें, स्पेसिफिक फाइल का। तो फाइल 5 लिखा मैंने यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि मेरी सिर्फ फाइल 5 स्टेजिंग एरिया के अंदर गई है, फाइल 6 नहीं गई। आप चेक भी कर सकते हैं गिट स्टेटस की मदद से। तो ये देखें, एक आपको ग्रीन शो कर रहा है, एक रेड शो कर रहा है। रेड का मतलब ये है कि ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अभी पड़ी हुई है, लेकिन जो फाइल 5 है वो आपकी चली गई है स्टेजिंग एरिया के अंदर। ठीक है, तो आप इसको कमिट भी कर सकते हैं, गिट कमिट हाइफन एम, और यहाँ पे आप लिखते हैं थर्ड कमिट लिख दें। ठीक है, गिट स्टेटस चेक करें, आपको वो फाइल नजर आएगी, फाइल 6। जब तक आपकी बैकएंड डायरेक्टरी क्लीन नहीं होगी या स्टेजिंग एरिया क्लीन नहीं होगा, आपका जो गिट स्टेटस होगा वो आपको चीजें शो करता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको भेज सकते हैं, इसको भी आप कर लें। गिट ऐड करके, अब आपको मैंने ऐड की 3 पॉइंट बता दी हैं, आप हाइफ डॉट भी लगा सकते हैं, हाइफन हाइफन ए भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप उस फाइल का नेम भी लिख सकते हैं। तो आप जितने भी मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, ये साथ साथ आप लिखते जाएं, नोट डाउन करते रहें।
अब मैं इसको गिट कमिट कर देता हूँ और ये मेरा हो जाएगा फोर्थ कमिट। गिट स्टेटस चेक करें तो आपके वर्किंग डायरेक्टरी बिल्कुल क्लीन है। ठीक है। अब अगर आपने देखना को मैंने कितने कमिट किए हैं अभी तक, तो उसके लिए कमांड होती है गिट लॉग। मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास के अंदर। तो ये देखें आपने डिफरेंट कमिट किए हैं। कमिट जो आपने पहले कमिट किया होगा वो लास्ट में आ रहा होगा, जो आपका लेटेस्ट कमिट होगा ना वो ऊपर आ रहे होंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये मेरा फर्स्ट कमिट है। ठीक है। ये सेकंड कमिट है आपका, ये आपका थर्ड कमिट है और ये फोर्थ कमिट है। और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ये मैंने आईडी सेट पासवर्ड नहीं किया था, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। और अगर आपने इससे बाहर आना है तो क्यू प्रेस करें, आप बाहर आ जाएंगे। अगर आपने देखना हो कि मैंने थर्ड कमिट के अंदर क्या किया था, तो उसकी कमांड होती है गिट शो। और इसका जरा यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है। आप सारा ही कमिट, ये होती है कमिट आईडी। तो आप इस कमिट आईडी को पूरी को भी कॉपी कर सकते हैं, अगर आप हाफ भी कर लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एंटर करें तो ये देखें वो कह रहा है कि आपने क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं था इसलिए मुझे कुछ शो नहीं कर रहा। अगर मैंने उसके अंदर कोई कोड लिखा होता, कुछ लाइंस ऐड की होती, कुछ लाइंस मैंने डिलीट की होती तो मुझे यहाँ पे वो शो करता। तो इसलिए आप अगर कोई स्पेसिफिक गिट कमिट को देखना चाहते हैं कि उसका मैंने क्या चीज़ कमिट की थी, तो आप इजिली यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे एक काम आप और कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें कि अगर आपने ऑथर नेम सेट करना हो, ऑथर नेम और ऑथर अगर आपने ईमेल सेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, यहाँ पे हम करना भूल गए। तो आप इस तरह कर सकते हैं गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। और यहाँ पे आपको यूजर का नेम लिख सकते हैं, जिस तरह मैं लिख देता हूँ यूजर वन है ये मेरा। ठीक है। सेट कर सकते हैं। इसी तरह दोबारा यही कमांड चलाएं और जहाँ पे नेम लिखा है ना यहाँ पे सिर्फ आप लिख दें ईमेल। अब आप उसकी ईमेल भी सेट करना चाहते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर किसी यूजर ने कमिट किया है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस यूजर ने कमिट किया है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। उसके आप ईमेल भी लिख दें, उसका नेम भी लिख दें, सेट कर दें। इसी तरह अगर आपने देखना हो कि क्या सेट है, गिट हाइफन हाइफन ग्लोबल लिस्ट, सॉरी ये नहीं था, गिट कॉन्फ़िग लिस्ट। चले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ गिट लॉग देखें। तो जितने भी कमिट हमारे पास पहले हुए थे ना, तो उसको तो बाय डिफॉल्ट यूजर मिल गया था। ठीक है। अगर आपने सेट नहीं किया, लेकिन अब अगर मैं कोई सेट करूंगा ना, कोई मैं कमिट करूंगा, तो अभी जो मैंने सेट किया हुआ यूजर नेम और पासवर्ड वही आपको शो करेगा। ठीक है। तो चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको छोटी चीजें दिखा देता हूँ। अब हम ये डिस्कस करते हैं क्या हम डायरेक्ट कमिट कर सकते हैं। डायरेक्ट कमिट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कमिट का मतलब ये होता है कि अगर आप वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या आप वर्किंग डायरेक्टरी से डायरेक्टली कोड को लोकल रैपर के अंदर पुश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, उसकी कमांड हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैं एक फाइल बना लेता हूँ, टच फाइल ए। ठीक है। अब फाइल ए मैंने बना ली है और एक न्यू फाइल बनाई है मैंने। और एक जो मेरे पास पहले से फाइल पड़ी हुई थी, फाइल वन, उसको मैं यहाँ पे उसके अंदर कुछ एडिट कर देता हूँ। ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं कंसोल से, आप उसको ओपन करके भी कर सकते हैं। ये फाइल वन है मेरी, इसको ओपन करें।
ये देखें जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फाइल वन। ठीक है, और सेव करना है आपने जरूर, इसको सेव करके दोबारा यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे अब आप गिट स्टेटस चेक करें जरा। यहाँ आपको दो चीजें शो कर रहा है। ठीक है, एक तो शो कर रहा है कि जो फाइल वन है ना उसको मॉडिफाई किया गया है। पहली चीज तो वो शो कर रहा है कि दोनों को रेड शो कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों आपके वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ी हुई है, फाइल ए और फाइल वन। दूसरी चीज शो कर रहा है कि फाइल वन को मॉडिफाई किया गया है। लेकिन जो फाइल ए है ना, ये अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड का मतलब क्या होता है, इसको जरूर समझें। अनट्रैक का मतलब ये होता है कि ऐसी फाइल जो फर्स्ट टाइम क्रिएट की गई हो। ठीक है, ऐसी फाइल जो फर्स्ट टाइम क्रिएट की गई हो और उसको आपने कभी भी पहले से गिट ऐड नहीं किया या गिट कमिट नहीं किया, वो हमारी होती है अनट्रैक्ड फाइल। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखें गिट फाइल वन, फाइल टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इसको हमने ऐड भी कर दिया और कमिट भी कर दी, हमारी सारी ट्रैक फाइल है, ये गिट की नजर में आए। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई है ना फाइल ए, वो उसको हम बोलते हैं अनट्रैक फाइल। तो आपने याद रखना है कि जो अनट्रैक फाइल होती है उसको हम कभी भी डायरेक्टली कमिट नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारी मॉडिफाइड फाइल्स होती हैं जिनको हमने पहले से कमिट किया होता है उनको हम डायरेक्टली कमिट कर सकते हैं, स्टेजिंग एरिया स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो अनट्रैक फाइल होती है उसको आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखें, गिट कमिट कर देते हैं हम, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाइफन इसकी कमांड होती है डायरेक्ट कमिट की, हाइफन ए, हाइफन एम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें डायरेक्ट कमिट। ये देखें, जैसे मैंने एंटर किया, स्टेटस चेक करें क्या हो चुका है। ये देखें, फाइल ए कमिट नहीं हुई। ठीक है, आपकी जो फाइल वन थी वो कमिट हो गई है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक्ड फाइल थी, उसको पहले से हमने मॉडिफाई भी किया हुआ था, पहले से उसको हमने कमिट भी किया हुआ था, ऐड भी किया हुआ था। लेकिन इसको तो हमने कभी कमिट किया ही नहीं ना, कभी इसको हमने पहले ऐड किया, तो ये अनट्रैक्ड फाइल है। तो अनट्रैक्ड फाइल कभी भी आपकी डायरेक्ट कमिट नहीं होगी, इसको पहले हमें ऐड करना पड़ेगा। गिट ऐड करके डॉट लगा दें या हाइफन हाइफन ए लगा दें, आपकी मर्जी। ठीक है, और अब इसको गिट कमिट करें, फाइल ए कमिट। ठीक है, अब अगर मैं फाइल ए को चेंज करता हूँ, फाइल ए के अंदर कुछ लिख देता हूँ, कैट, कैट की मदद से लिख दें या आप कंसोल के थ्रू लिख दें, अप टू यू। तो मैं कंसोल के थ्रू कर रहा हूँ, तो अब यहीं से समझ लें। अब मैं फाइल ए को मॉडिफाई करने लगा हूँ, कैट फाइल ए, तो इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, सॉरी फाइल वन के अंदर लिख दिया, चलो इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, माई फाइल वन। इसी तरह फाइल ए के अंदर भी लिख देते हैं हम कुछ। ठीक है, अब गिट स्टेटस चेक कर लें जरा। तो ये देखें, अब मुझे कुछ भी जो ना वो अनट्रैक्ड फाइल शो नहीं कर रहा। अनट्रैक्ड फाइल क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि फाइल ए और फाइल वन पहले, इसको हमने पहले से ही ऐड भी किया हुआ है, कमिट भी किया हुआ है। ये ट्रैक्ड फाइल है, गेट को पता है कि ये फाइल कहाँ कहाँ में पड़ी हुई है, इनके अंदर क्या डाटा लिखा हुआ है, ये ट्रैक्ड फाइल है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली कमिट कर सकते हैं, गिट कमिट हाइफन ए हाइफन एम। तो यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट कमिट। ठीक है, आप गिट स्टेटस चेक करें, तो ये देखें आपकी वर्किंग ट्री क्लीन है। तो आपने याद रखना है, डायरेक्ट कमिट हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अनट्रैक फाइल को हम कमिट नहीं कर सकते। अनट्रैक फाइल को पहले स्टेजिंग एरिया के अंदर लाना होगा और फिर कमिट करना होगा। नेक्स्ट टाइम जो है ना आप उसको फिर कर सकते हैं, डायरेक्ट कमिट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना हम काम करते हैं अपने गिट के अंदर। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं गिट लॉग की मदद से चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, डायरेक्ट कमिट आ रहा है मेरे पास, और किसने किया? यूजर वन ने किया। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास डायरेक्ट कमिट भी आ रहा है। ठीक है, अगर आपने चेक करना हो कि क्या किया मैंने कमिट के अंदर, तो यहाँ पे लिखें गिट, सॉरी, यहाँ पे लिखें गिट शो, और कमिट आईडी लिख दें, ये होती है हमारी कमिट आईडी। तो आप जो है ना वो फाइल ए की जो है ना हमारे पास, इसको लिख देते हैं
इसकी कमिट आईडी लिखते हैं। तो ये देखें भाइयों, ये मुझे क्या कह रहा है, ये मुझे कह रहा है कि आपने यहाँ पे एक इंसर्शन किया है इसके अंदर। ठीक है, एक न्यू लाइन ऐड किया, दिस इज माई फाइल वन। ठीक है, माई फाइल वन, दिस इज माई फाइल वन, तो आपने इसके अंदर एक लाइन ऐड की है, दिस इज माई फाइल वन, इसको आपने रिमूव किया है। तो इस तरह मुझे डिफरेंट चीजें दिखा रहा है। ग्रीन का मतलब होता है कि आपने ऐड किया है, जो हमारे पास रेड का मतलब होता है कि आपने इस लाइन को डिलीट किया अपनी फाइल से। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, जिस तरह यहाँ पे देखें, मैं देखता हूँ कैट फाइल वन को देख लेते हैं। फाइल वन के अंदर क्या पड़ा हुआ, दिस इज माई फाइल वन, माई फाइल वन। ठीक है, ये है, तो मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ, कैट और फाइल वन। तो मैं इसको रिमूव करके मैं न्यू डाटा इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, न्यू डाटा। ठीक है, या न्यू लाइन कुछ भी आप लिख दें, कंट्रोल डी करके बाहर आ जाए आप। इसको हम डायरेक्ट ऐड, डायरेक्ट कमिट कर सकते हैं तो कर दें, गिट कमिट। पहले स्टेटस चेक कर लें आप। तो ये देखें वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है, गिट कमिट हाइफन ए हाइफन एम, और ये है मेरी फाइल वन कमिट। वो क्या कह रहा है, वन फाइल चेंज हुई है इस कमिट के अंदर, वन इंसर्शन हुई है, वन डिलीशन हुई है। ठीक है, तो हम चेक भी कर लेते हैं, गिट लॉग और गिट शो, और उसकी आईडी, इसकी आईडी यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो क्या कह रहे हो, कह रहे हैं कि आपने इस लाइन को डिलीट किया, दिस इज माई फाइल वन, माई फाइल वन, इसको डिलीट किया आपने, और न्यू लाइन ऐड किया न्यू डाटा के नाम से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता रहा है, और किसने कमिट किया वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह जितने भी हमारे पास गिट कमिट हमने किए हैं, अब आपने इसको ये हमारे लोकल ऐप के अंदर सेव हो चुके हैं। अगर अब आपने इसको कमिट करना है, या अगर आप इसको पुश करना है गिटहब के अंदर, तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जाना है यहाँ पे और गिटहब अकाउंट पे जाके, ये हमारा गिटहब अकाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास डिफरेंट चीजें आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो दो रेपो बनी हुई है, एक टाइम ट्रैकर और एक लिनक्स रेपो। तो मैं यहाँ पे एक और रेपो क्रिएट कर लेता हूँ, एक और रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए कहाँ पे जाना है, आपने रिपोजिटरीज के अंदर जाएं, और यहाँ पे न्यू वाला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, न्यू पे क्लिक करना है, और इसको हम रख देते हैं विंडो रेपोजिटरी, अवेलेबल है, पब्लिक रखेंगे, और बाकी चीज़ों को बाय डिफॉल्ट रहने दें और क्रिएट रेपोजिटरी कर दें। अब इसी तरह इसका ये यूआरएल बन गया, इसका ये लिंक है, इस लिंक को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे, यहाँ पे जाके पहले आपने डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, पहले आपने इसको जोड़ना है आपस में, आपने लोकल ऐप को और गिट ऐप हमारा जो होगा उसको आपस में जोड़ना है, ऐड करना है। उसके लिए एक होती है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पे आप उसका यूआरएल जो आपने पेस्ट कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दे सिंपली। ठीक है, तो वो आपस में कनेक्ट हो चुका है, हमारी लोकल रेपो और हमारा जो ये रिपोजिटरी या विंडो रिपोजिटरी, ये आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ से जो मैं पुश करूंगा वो डायरेक्टली कहाँ पे जाके सेव होंगी, विंडो रेपो के अंदर जाके सेव होंगे। तो मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, एंटर करें।
तो ये देखें मास्टर के अंदर सारी चीजें आपके सेव हो चुकी हैं कि आपने जो भी कमिट किए थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं हम, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, 5, 6 और ये सारे कमिट हो चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप कभी भी वर्किंग डायरेक्टरी से या आप उसको स्टेजिंग एरिया से आप उसको पुश नहीं कर सकते डायरेक्टली। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जो ना कोई एक फाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं। कैट हाइफन हाइफन फाइल 5 को कर लेते हैं। फाइल 5 जो है ना, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ दिस इज माई फाइल 5, कंट्रोल D करके इसका स्टेटस चेक कर लें। गिट स्टेटस। तो ये देखें, अगर यहाँ मैं कमांड चलाता हूँ ना, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, वो कह रहा है एवरीथिंग इज अप टू डेट। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको कमिट किया ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है अभी। तो इसको पहले मुझे ऐड करना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्टली कमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनट्रैक्ड फाइल नहीं है। आप इसको डायरेक्टली कमिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले स्टेजिंग एरिया के अंदर जाके दिखाऊंगा। गिट ऐड हाइफन हाइफन ए कर दें, ये भी कर सकते हैं, या आप डॉट कर दें, ये भी कर सकते हैं। अब मेरी फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर जा चुकी है। अगर यहाँ से मैं कमांड चलाता हूँ गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो फिर भी ये नहीं चलेगी। ठीक है, एवरीथिंग अप टू डेट नहीं चलेगी। तो मुझे कमिट करना ही पड़ेगा। लोकल एप्लीकेशन जब तक चीज सेव नहीं होगी, इसको हम पुश नहीं कर सकता। गिट कोमिट हाइफन एम कर दें इसको यहाँ से, और इसको दे दें कि फाइल 5 कोमिट। ठीक है, फाइल 5 कोमिट करें, एंटर करें। अब मैं इसको पुश कर सकता हूँ। गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो आपने याद रखना है कि जब दोबारा मैं पुश करूंगा ना, तो पुराना वाला डाटा नहीं होगा पुश, वो तो पहले से ऑलरेडी सेव है वहां पे। ठीक है, जिस तरह उसने आपको बताया था एवरीथिंग अप टू डेट। तो पहले से जो जो चेंजिंग आती है ना हमारे लोकल ऐपों के अंदर, एक्चुअली उसी को ये पुश करता है गिटहब के अंदर। ठीक है, तो जो चेंजिंग आएगी वो ही पुश करेगा। जिस तरह इंक्रीमेंटल बैकअप्स होते हैं, इंक्रीमेंटल एडिंग होती है, उसी तरह जो चीज ऐड या डिलीट हुई है उसी को पुश करेगा। बाकी चीज जिसको हमने पहले पुश कर चुके हैं उनको ये पुश नहीं करेगा। तो उसने जो है ना वो कर दिया है। ठीक है, वहां पे पुश कर दिया। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो फाइल 5 ये देखें, फाइल 5 कमिट, न्यू कमिट आ चुका है मेरे पास। ठीक है, फाइल 5 पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको वही टेक्स्ट नजर आएगा जो मैंने लिखा हुआ था, दिस इज माई फाइल 5। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर आपने किसी चीज को डिलीट करना है, जिस तरह मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करो। हम एक दफा दोबारा फाइल 5 के ऊपर ही काम कर लेते हैं। कैट, और उसके अंदर न्यू डाटा ऐड कर लेता हूँ मैं। फाइल 5 न्यू डाटा। ठीक है, न्यू डाटा फाइल 5। गिट इसको डायरेक्ट कमिट कर दें, -A -M। फाइल 5 डायरेक्ट कमिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो फाइल 5 है ना, इस पर इसके ऊपर लिखा हुआ फाइल 5 कमिट। लेकिन जैसे मैं इसको पुश करूंगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो उसका कमिट मैसी भी चेंज हो जाएगा। जो आप मैसी लिखते हैं ना -M के बाद, वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फाइल 5 वाला कमिट चेंज हो जाएगा। ये क्या आ गया यहाँ पे, फाइल 5 डायरेक्ट कमिट। तो जो आप न्यू मैसेज देंगे वो यहाँ पे शो होगा आपको। तो फाइल 5 के अंदर जाके देख लेते हैं क्या यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुई है। बिल्कुल, हमने एक न्यू लाइन ऐड किया, उसके अंदर एक चेंज हुआ है। ठीक है,
तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि इसका मैंने बात की थी कि यहाँ पे जो ना वर्जन भी क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे वर्जन भी क्रिएट हो रहे हैं फाइल 5 के। तो यहाँ पे देखें, फाइल 5 को जो पहले कमिट किया था वो भी वर्जन मेरे पास है, ऐसा नहीं वो डिलीट हो जाता है। अगर डिलीट हो गया तो फिर फायदा क्या गिटहब का। तो उसके पुराने वर्जन भी यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं। तो गिटहब का फायदा ये होता है कि जो आपके वर्जन को कंट्रोल करता है, जितने भी आपके वर्जन क्रिएट हो रहे होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो फाइल 5 कमिट अगर आप प्रीवियस वर्जन को बजाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें। दिस इज माई फाइल 5, जो पुराना वर्जन था हमारा। ठीक है। इसी तरह अगर आप न्यू वर्जन चेक करना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, न्यू वर्जन इसका फाइल 5 डायरेक्ट कमिट। तो एक ही फाइल के डिफरेंट वर्जन भी यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। आप एक फाइल को मल्टीपल टाइम पुश करते हैं तो उसके डिफरेंट वर्जन क्रिएट हो जाएंगे आपके पास, आपके लोकल रेपो के अंदर भी, और आपके यहाँ भी सेंटर रिपोजिटरी गिटहब के अंदर भी वो सेव हो जाएंगे आके। ठीक है। तो इस तरह जो ना हम काम कर सकते हैं अपने गिट के ऊपर कि हम किस तरह चीजों को पुश कर सकते हैं और किस तरह उनको सेव कर सकते हैं अपने गिटहब के अंदर। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे उसको डिलीट करना चाहूँ कि मेरे पास जितनी भी फाइल्स हैं ना वो सारी डिलीट हो जाएं, जिस तरह ये देखें ये सारी फाइल्स को मैं यहाँ से डिलीट कर दूं। डिलीट करने के लिए आप RM-RF और ऑल करके भी डिलीट कर सकते हैं। आप इन सबको सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, अप टू यू, आप जैसे भी करें। तो मैं एक कंसोल के थ्रू करूंगा, एंटर करता हूँ। सॉरी, गलत लिख दी मैंने कमांड। तो ये देखें सारा कुछ डिलीट हो चुका है, यहाँ से भी डिलीट हो गया। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर से डिलीट हो गया। गिट स्टेटस चेक करता हूँ। तो ये देखें फाइल 1 2 3 4 5 सारी डिलीट कर दी है मैंने। अब इनको कमिट भी कर दें। गिट कमिट -A-M, डायरेक्ट कमिट कर रहा हूँ। ठीक है। डेल कमिट, ये मेरा है डेल कमिट। अब इसको पुश भी करना है यहाँ पे। ठीक है। ये डिलीट नहीं होगी यहाँ से जब तक आप यहाँ से इसको पुश नहीं करेंगे, जब तक ये आपके पास सेव है। गिट लॉग, ये देखें यहाँ पे डिफरेंट कमिट पड़े हुए हैं आपके पास। लेकिन जैसे आप इसको पुश करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, जैसे आपने कमिट पुश किया तो यहाँ पे देखें सारा कुछ डिलीट हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा, ये देखें जी। ठीक है। आपको यहाँ पे जो डेल कमिट है वही नजर आ रहा है और कुछ आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि आपने क्या क्या डिलीट किया है। वो सारी चीजें, फाइल 1 डिलीट की है आपने, फाइल 2 डिलीट की है। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप डिलीट करेंगे तो आपकी चीजें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, फिर उनको फिर रिकवर करना जो है ना वो इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। आपकी चीजें जो ना फिर रिकवर नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस तरह हम विंडो रैपो के अंदर आ जाते हैं। और ये हमारा था आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया हम गिट ऐड की 3 कमांड हमने पढ़ेंगे। गिट ऐड किस तरह कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कमिट किस तरह कर सकते हैं, हम कोड को पुश किस तरह कर सकते हैं अपने लोकल सेंटर रिपोजिटरी के अंदर, गिटहब के अंदर। ठीक है भाइयों। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास के दिन इनको डिस्कस करेंगे।